बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के हमने नेगेटिव निकालने हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो तो हम उसका नेगेटिव किस तरीके से निकालेंगे। फ़र्ज़ किया, अब मैंने यहाँ फ़र्ज़ नहीं किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है, उसमें है 1 0 और -1। अब मैंने जब इसको नेगेटिव किया तो 1 वो पॉजिटिव 1 था तो मैंने इसको -1 कर दिया। 0 जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ही होता है। अब ये -1 था तो इसे मैंने +1 कर दिया। जो वैल्यू पॉजिटिव होती हैं उन्हें मैंने नेगेटिव कर दिया और जो नेगेटिव थी उन्हें मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 -1 2 और 1। अब जब मैंने इसको नेगेटिव किया है तो 3 पॉजिटिव था, इसको मैंने -3 कर दिया, 2 को -2 कर दिया। अब ये -1 था तो इसको मैंने +1 कर दिया। अब ये 1 था तो इसको मैंने -1 कर दिया। तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी था। इसमें सिंबल्स जो होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़, अब उसमें हम मालूम करेंगे कि ट्रांसपोज जो है वो कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज बेसिकली जो होता है इसका मतलब होता है कि आपने रोज़ को कॉलम में और कॉलम को आपने रोज़ में लिख देना होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, इसमें 5 1 और -6 ये एक रो है। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, ये मैंने छोटा सा ऊपर टी का मतलब होता है ए ट्रांसपोज, तो ये रो थी तो इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 5 1 एंड -6। लुक एट, अब ये जो है ये एक कॉलम बन गया, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई कॉलम है तो वो रो बन जाती है, और सिंगल अगर कॉलम है तो वो रो बन जाती है, और सिंगल रो है तो वो कॉलम बन जाता है। अब जैसे ये देखें जो बी मैट्रिक्स था इसमें एक कॉलम दिया है 0 1 एंड -2। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो वो क्या होगा कि ये एक रो में चेंज हो जाएगा 0 1 एंड -2। अब आपने देखा है कि ये कॉलम था तो ये रो में चेंज हो गया है। इसी तरह से एक और पार्ट कर लेते हैं। मैं सारे पार्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर रही, कुछ कुछ पार्ट्स कर रही हूँ क्योंकि सारे पार्ट्स सेम ही हैं। तो आई थिंक एक भी अगर पार्ट हो जाए या 2 3 एक क्वेश्चन में से हो जाए तो बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होते हैं, आप खुद उसे कर सकते हैं। अब ये सी है तो देखें 1 और 2, पहली रो है तो मैंने उसे कॉलम बना दिया, दूसरी रो है तो उसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया है। अब जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन गया। तो इस तरह से आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब उसमें हमने वेरीफाई करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमने मैट्रिक्स ए है 1 2 0 1। अब वेरीफाई हमने क्या करना है कि ए ट्रांसपोज, जब इसका अगेन ट्रांसपोज लें तो आंसर हमारे पास ए आता है। तो मैंने क्या किया, मैं पहले ए ट्रांसपोज लेने लगी हूँ। अब ए मेरे पास था 1 0 2 और 1, इसके ऊपर भी मैंने छोटा सा टी लिख दिया ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है, पहली रो को मैंने पहले कॉलम में चेंज कर दिया 1 एंड 2, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया 0 एंड 1। अब ये तो आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। इसका अब मुझे अगेन ट्रांसपोज लेना है तो वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बन जाएगा। मैंने अब इसका अगेन ट्रांसपोज लिया है तो वो हो जाएगा, अब 1 0 था तो वो 1 0 कॉलम बन जाएगा। पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। तो अब आप देखें इसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट वही है जो कि ऊपर ए का आंसर दिया हुआ है। तो ये देखें सेम है, तो इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि ये सेम वैल्यूज़ थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई चीज़ समझ ना भी आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लाजमी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।